हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आशा है, उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने आप को लकी समझ रहे होंगे कि हमारे चारों तरफ दुश्मन होने के बावजूद भी हमारे देश में कहिए तो एक तरह से शांति ज़रूर है। ठीक है। बात करेंगे एक जो स्लोगन है, ठीक है। एक स्लोगन बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, पिछले 3 से 4 दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। और ये स्लोगन है ऑल आइज ऑन रफा। ठीक है। और कई बार चीज़ें कैसी हो जाती है, कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जब कोई चीज़ या फिर जब कोई मुद्दा बड़े बड़े लोगों के द्वारा आपका हाईलाइट किया जाता है, तो वो ज़्यादा एक तरह से कहिए ना कि ज़्यादा लोगों की पहुंच तक जाता है, क्योंकि हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, बड़े बड़े लोगों को जो आपका एक इम्पेक्ट डालते हैं हमारे समाज पर, उनको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं और उनके द्वारा हमें जो भी चीज़ें बताई जाती है वो हमारी नज़र में जल्दी आती है। क्योंकि जो अगर ये स्लोगन है, इसकी हम बात करें तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कल आया है या परसों आया है। ये फ़रवरी के महीने से आपका क्या है, ये बातें चल रही है। ये एक स्लोगन के लिए कहा गया था फ़रवरी के महीने में, ऑल आइज़ ऑन राफ़ा, कि हम राफ़ा में जो भी कुछ हो रहा है उस पर पूरी निगरानी जो है वो बनाए रखे हुए हैं। ठीक है। अब ये क्या है स्लोगन, किस बारे में है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक्चुअली पिछले साल या फिर कहिए अब से लगभग 6 से 7 महीने पहले जो है, इजराइल ने हमास पर, ठीक है, क्या किया था बच्चा, इजराइल और हमास के बीच में आपका युद्ध हुआ था। नेतन्याहू अभी के लिए आपका इजराइल को लीड कर रहे हैं, आईसीसी में उनके खिलाफ केस चला हुआ है। तो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था और पहले अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो बिल्कुल एक तरह से कहिए तो ओपनली आपका इजराइल का साथ दे रही थी कि ठीक है भाई, आपको कुछ टाइम दे देते हैं, आप अगर कर सको तो हमास को खत्म कर लीजिए। लेकिन अब जो इजराइल कर रहा है, ठीक है, जो अब इजराइल कर रहा है उसको लेकर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अब इजराइल का समर्थन करने से मना कर रही है, जिसमें बहुत सारी आपकी यूरोपियन कंट्रीज है। ठीक है। बहुत सारी आपकी यूरोपियन कंट्रीज है जो अब इजराइल को कह रही है कि बस हुआ, इससे ज्यादा हम आपका साथ जो है वो नहीं दे सकते। एक्चुअली में आपका इजराइल ने गाजा पट्टी, ठीक है, ये आपका बच्चा मैप है गाजा पट्टी का, इजराइल ने इस गाजा पट्टी पर आपकी बॉम्बिंग शुरू करी थी। ठीक है। जब हमास ने उनको अटैक किया उसके बाद इजराइल जो है वो अटैक करने लगा। तो यहाँ पर उनका मेन गढ़ माना जाता है ये जो आपका गाजा स्ट्रिप है। ठीक है। तो यहाँ पर इजराइल आपका क्या कर रही थी, इसके नॉर्दर्न वाले हिस्से में आपकी बॉम्बिंग कर रही थी। यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जो फिलिस्तीनी रह रहे थे, वो बच्चा यहाँ से जब पूरी तरीके से एक तरह से युद्ध में आपका इजराइल और हमास आ गए, तो ये यहाँ से ये लोग साउथ की तरफ जाना शुरू कर गए। ठीक है। साउथ में एक जगह है आपकी यहाँ पर राफा, ठीक है, ये लिखा हुआ है देखिए, राफा क्रॉसिंग। तो ये लोग शरणार्थी बनकर या फिर कहिए साउथ की तरफ जा रहे थे। आपका यहाँ पर इन्होंने अपने कैंप्स वगैरह, जो शरणार्थी कैंप होते हैं बच्चा, वो यहाँ पर लगे हुए थे, जिनकी संख्या आपकी 14 लाख बताई जा रही है। ठीक है। कि इतने ज्यादा आपका क्या हुआ है, माइग्रेशन हुआ है नॉर्थ गाजा से आपका साउथ गाजा की तरफ। इजरायली फोर्सेस, अब देखो हाल ही में आपको पता होगा कि एक प्लेन दुर्घटना में, ठीक है, एक क्रैश में ईरान के जो राष्ट्रपति थे और वहां के जो विदेश मंत्री थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। अब उसका समहाउ कहीं ना कहीं क्या हुआ था बच्चा, इल्जाम लगाया जा रहा था इजराइल पर। तो उसके एकदम बाद हमास ने बड़े एडवांस रॉकेट से इजराइल की जो राजधानी है हमारे लिए तेल अवीव, ठीक है, उसके लिए यरूशलेम है, उस पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। उसके बाद इजराइल की तरफ से बच्चा जब आपका अटैक किया गया कि हम इस पूरी गाजा स्ट्रिप में जहां जहां पर भी हमें लगेगा कि हमास के कैंप हो सकते हैं या उनके लोग हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, वहां पर हम बॉम्बिंग करेंगे। तो इसी चक्कर में ये आपका साउथ की तरफ बॉम्बिंग करते हुए जा रहे थे जो इजराइल की फोर्सेस है। तो ये बच्चा बॉम्बिंग करते हुए आपका राफा पे बॉम्बिंग कर देते हैं। कहां पर, राफा, जहां पर आपके 14 लाख से ज्यादा आपके फिलिस्तीनी या शरणार्थी, इनको आप कह सकते हो, वो लोग कैंप्स में रह रहे थे, जो आज के टाइम आप ये देख भी सकते हो। यहाँ पर ये बॉम्बिंग कर देते हैं और उसमें कई सारी जानें जो है वो चली जाती हैं।
इसके लिए नेतन्याहू स्पेशली माफी भी मांगते हैं कि हाँ, ये हमसे 45 के लगभग आपके लोगों की जान जाती है कि ये हमसे एक गलती हुई है और इसके लिए हम समहाउ बच्चा सॉरी फील कर रहे हैं, ये उन्होंने बोला था। ठीक है, तो अब इतना ज्यादा ये तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन बोलने में और गलती कहते हैं ना कि दिल से जब मांगे तब बात बने, है ना। तो बोलने में और करने में दोनों में बहुत फर्क है इजराइल के। अभी भी वो लगातार जो है इन इलाकों में उसके बाद भी बॉम्बिंग करती जा रही थी। उसके बाद बच्चा देखो, ये पहले से भी आपका चल रहा था, डब्ल्यूएचओ की संस्थाएं वगैरह या बाकी कुछ और संस्थाएं जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे, वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर आपका गलत हो रहा है। ठीक है, आप अपने युद्ध में मासूमों को शामिल मत करिए, उनके ऊपर आप बॉम्बिंग मत करिए। लेकिन अब जो है बच्चा, अपने भारत में भी ये आपका ट्रेंड कर गया है, क्योंकि हमारे भारत के कुछ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, चाहे वो रोहित शर्मा हो जाए, चाहे माधुरी दीक्षित हो जाए, चाहे वरुण धवन हो जाए और नोरा फतेह हो जाए, बहुत सारे जो सेलिब्रिटी जिनको हम और आप फॉलो करते हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर और अपने इंस्टा पोस्ट वगैरह पर ये ऑल आईज, ठीक है, इन राफा जो है वो लिखना शुरू कर दिया, पोस्ट करना शुरू कर दिया, टिकटॉक पे पोस्ट करना शुरू कर दिया। तब ये भारत में आपका एक तरह से ट्रेंड हो गया, भारत के लोगों की नजरें फरवरी से, वरना ये आपका डब्ल्यूएचओ की संस्था ने स्लोगन दिया हुआ था और अब आपका ये ट्रेंड हो रहा है। तो एक बार इसके बारे में देखेंगे किसके द्वारा। देखिए, ये आप ट्वीट्स देख सकते हैं अपने इंडिया के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनके द्वारा। अब ये जो लाइन है ये आपका कैसे आई, ये स्लोगन जो है ये कैसे आया, तो देखिए बच्चा, इजराइल ट्रूप जो है वो कंटिन्यू अपना ग्राउंड ऑफेंसिव कर रही थी, जहां पर आपका पॉपुलेशन ज्यादा थी समहाउ गाजा स्ट्राइप्स में। उनको लग रहा था कि इनकी इस पॉपुलेशन में आपके हमास के आतंकवादी हो सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पर क्या कर रही थी, बॉम्बिंग कर रही थी। ठीक है, गाजा स्ट्राइप, अ मंथ ओल्ड कैंपेन विद द स्लोगन ऑल आईज ऑन राफा हैज पिक्ड अप स्ट्रीम पर्टिकुलरली इन वेस्टर्न यूरोप। सबसे पहले ये वेस्टर्न यूरोप में आपका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एज ए कॉल फॉर अवेयरनेस ऑफ द ऑनगोइंग वॉर फ्रॉम एक्टिविस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन जो ग्रुप है उनके द्वारा। ठीक है, द स्लोगन सीम्स टू हैव स्टीम्ड फ्रॉम ए कमेंट बाय रिक पिपकॉर्न। बच्चा ये ध्यान रखना, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, ठीक है, ऑफिस ऑफ द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरीज, who in February said that all eyes are on राफा। ये कहा गया है रिप पिपकॉर्न के द्वारा, जो कि डब्ल्यूएचओ का जो ऑफिस है बच्चा ओपीटी में, यानी कि ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी में, उन्होंने फरवरी में कहा था ये। एंड आफ्टर इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑर्डर एन इवैक्यूएशन प्लान बी क्रिएटेड, ठीक है, फरवरी में ही उन्होंने बोला था, be created for the city ahead of plan attacks to eliminate what Netanyahu claims at the last remaining stronghold on the militant group हमास। ठीक है, इवैक्यूएशन प्लान जो है उस टाइम पर बनाया जा रहा था बच्चा, ताकि जो साउथ के अंदर हमास के लोग भागे हैं और वहां पर आपके क्या है, कन्वेंशन सेंटर या फिर शरणार्थी भी है, तो उनका इवैक्यूएशन प्लान बनाया जा रहा था ताकि उनको इवैक्यूएट करके वहां पर जो हमास के आतंकवादी हैं उन पर हमला किया जा सके, लेकिन इसमें मासूमों की भी जान चली गई। द फ्रेज इज मींट एज ए रिक्वेस्ट फॉर बायस्टैंडर टू नॉट लुक अवे फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इन द सिटी ऑफ राफा वेयर एज मैनी एज 1.4 मिलियन, मतलब 14 लाख पीपल आर शेल्टरिंग आफ्टर फीलिंग फ्रॉम violent fighting elsewhere in गाजा एज इजराइल कंटिन्यूज इस। मैंने बोला जैसे कि इजराइल जो है वो लगातार अभी भी जो है वो आपके हमले कर रहा है, हालांकि उसने माफी जो है वो मांगी है। अब देखिए, पहले इजराइल के सपोर्ट में थे ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न ग्रुप्स जो है, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि इतने सारे फिलिस्तीन मासूमों की जान चली गई है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, वो बच्चा आपके अगेंस्ट बात करने लगे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो लॉबी है बच्चा, ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स है, वो अब कहने लगे, देख, सेव द चिल्ड्रंस, ये एक आपकी लॉबी है, ऑक्सफैम अमेरिकन फॉर जस्टिस इन फिलिस्तीन एक्शन, Jewish Voice for Peace and the Palestine Solidarity Campaign then repeated the slogan, and it has been used as a rallying crying at protests in Paris, London, नीदरलैंड, न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलिस और बियॉन्ड। आपने अमेरिका का भी देखा होगा बच्चा कि वहां पर भी एक
भारतीय मूल की थी, ठीक है। उन्होंने कुछ बहुत ही ऑफेंसिव बोल दिया था, है ना, फिलिस्तीन का वो सपोर्ट कर रही थी। और इसमें देखिए अ नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रेंड क्यों हो गया, वरुण धवन हो गए, अली गोनी, समांथा रूट, ठीक है, तृप्ति डिमरी, ये आपका इन्होंने क्या किया है, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आपका पोस्ट किया था ट्यूसडे वाले दिन। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज है बच्चा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है ट्रेविस हेड, जानते ही होंगे, अपना वर्ल्ड कप का दर्द। उसके अलावा ब्रिटिश सिंगर है आपका एनी पिनोक, मॉडल बेला हेडिड है बच्चा आपका फॉरेन की। इन सब ने भी आपका क्या किया है, ट्वीट किया है। उसके अलावा बच्चा टिकटॉक पर भी ये बहुत ज़्यादा आपका क्या हुआ है, स्लोगन फेमस हुआ है कि लोगों में अवेयरनेस जगाई जाए कि इजराइल जो कर रहा है, संसार को ये देखना चाहिए कि वो समहाउ आपका हमास को बर्बाद या हमास को ख़त्म करने के चक्कर में फ़िलिस्तीनी पॉपुलेशन, फ़िलिस्तीन के मासूम लोगों को ना ख़त्म कर दे, उनकी पॉपुलेशन को वो ना मिटा दे। तो ये थी बच्चा पूरी न्यूज़, इस स्लोगन के पीछे की कहानी जो अब अपने भारत में ट्रेंड हुआ है कुछ सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, क्योंकि समहाउ कई बार हम नज़र तभी डालते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं जब उनकी नज़र में बातें आती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया है। ये जुड़ा हुआ है बच्चा इजराइल का जो ऑफेंस हो रहा है गाजा स्ट्रिप पर, मासूम फिलिस्तीनियों पर। आपका इस पर क्या कहना है, आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इजराइल के द्वारा जो अब किया जा रहा है वो सही है या फिर आपका नहीं। चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं फिर से। और हम दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन दोनों के बीच में एक शांति वार्ता हो जाए। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है एक पीस टॉक के लिए, अब लेट्स सी कि उनके बोलने में और उनके करने में कितना फर्क है। चलिए, धन्यवाद एवरीवन, जय हिंद।